सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हम समझते हैं कि पाकिस्तानी जो है वहाँ पे पाकिस्तान में वो जेल साजी में बड़े मास्टर हैं, मगर आज ये जो आपको मैं बताऊंगा कि जर्मनी में क्या हुआ और वहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए वो क्या काम कर रहे थे। और ये भी बता दूं कि बहुत बड़ा बिजनेस बनाया हुआ था, 2 नंबर कारोबार। और ये सब कुछ गैर मुल्कियों के लिए हो रहा था और कर भी गैर मुल्की रहे थे। और 12 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। अब हुआ ये कि पुलिस को इतला मिली और बड़ी तादाद में पुलिस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और जब वहाँ पे देखा गया, 3 या 4 मुख्तलिफ जगह पे एक ही वक्त में छापा लगाया गया, तो वहाँ पे जनाब बाकायदा एक प्रेस लगी हुई थी। और वो प्रेस जहाँ पे आप छपाई का काम करते हैं, और वहाँ जर्मन पासपोर्ट उन्होंने कोई पता नहीं 3,500 के करीब कापियाँ जो पकड़ी हैं। और उसके बाद कोई 8,000 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस। इतना बड़ा धंधा यहाँ पे चल रहा था। और कब से ये चला रहे थे अभी तक ये तो नहीं पता चला हमें भी। लेकिन ये कौन लोग थे जो सबसे इनका, जिसे आप कह सकते चीफ, जी हाँ, जिसने ये काम शुरू किया था, वो एक शाम से तल्लक रखने वाला बाशिंदा बताया जा रहा है। टोटल 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इनमें एक ऐसे बंदे की भी गिरफ्तारी आई है जो आईटी का मास्टर था और वो बाकायदा डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग का माहर था। और उन इसी के चक्कर में ये सारा सिलसिला चल रहा था कि आप जाली पासपोर्ट तैयार करते हैं, जाली फिरोशान ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर ये कहाँ पे बिकते हैं। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर जाली चीज़ होगी जर्मनी में तो आपको पता है कि वो फिर मसला बन जाता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं जिसकी तरफ मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवा देता हूँ। तस्वीर आपकी असली होगी, तस्वीर जो होगी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने नॉर्मल पासपोर्ट के लिए दी है। मगर ये डेटा चोरी करते होंगे मुख्तलिफ लोगों का, जिस तरह किसी का नाम, किसी की डेट ऑफ बर्थ, जो पहले पासपोर्ट बने हुए हैं उसी नाम और डेट ऑफ बर्थ का पासपोर्ट जारी करते होंगे। और जो आईटी के बंदे हैं वो माहिर होंगे इस चीज़ में कि जो भी देसी लोग हैं, जर्मनों का नहीं इनको ज़रूरत होती, देसी लोगों का, उनके नाम वगैरह के पासपोर्ट जारी करके वो दिए जाते हैं। फिर मशवरा ये दिया जाता है कि आपने जर्मनी में नहीं रहना, आपने यूरोप के दूसरे ममालिक में चले जाना है और वहाँ जाके आप ज़िंदगी गुजारें। और फिर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये इटली में भी पिछले दिनों पकड़े गए थे, क्योंकि यहाँ फिरोशन करना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा महंगा काम है। और हमारे गैर मुल्की जो हैं इसमें कई जगह पे काफ़ी कमज़ोर हैं कि वो पास नहीं कर पाते। और फिर वो कहते हैं ये 2-3-4 हज़ार का ऐसे ही पकड़ लो ताकि गाड़ी चलाते रहो, काम धंधा चलता रहे। तो ये इटली जो ड्राइविंग लाइसेंस जाली देते थे वो जर्मनी आके चलाओ, जर्मनी का जो होगा इटली चलाओ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो उस मुल्क में ना चलाओ क्योंकि यहाँ पे और सिस्टम है, पकड़े जाएंगे आप। और आप उस मुल्क में यूरोप के चले जाएं जहाँ से इशू नहीं हुआ ये, पासपोर्ट भी इसी तरह। तो जनाब ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 पुलिस वाले बताया जा रहा है या जो भी लोग थे जिन्होंने छापा मारा वो ज़ख्मी भी हुए और बड़ी मशीनरी जो है वो कब्ज़े में ली गई और पैसा भी काफ़ी जो था वहाँ उनके कब्ज़े में आया। मुकम्मल रकम तो नहीं आई होगी। इन्होंने जो एजेंट छोड़े होते हैं, अब ये जितने लोगों के पासपोर्ट इन्होंने बेचे होंगे यूरोप में, जहाँ जहाँ भी होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनकी भी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी और उनको ऊपर भी केस चलेंगे। क्योंकि वो भी ये ना समझे कि इन्होंने बेच दिया तो आपको पता नहीं था, आप इतने भी गुण नहीं थे कि आपको पता नहीं कि जर्मन पासपोर्ट आप ले रहे हैं या जर्मन फिरोशान बगैर इम्तहान के ले रहे हैं तो ये फ्री में मिल रही है। ये सब लोग जो है अब
सज़ा इनको होगी, जुर्माने होंगे, सज़ा होगी सारी ज़िंदगी के लिए। बाद में इन्हें यूरोप में रहने की इजाज़त भी नहीं होगी, रिकॉर्ड गंदा होगा। अब हैरानगी की बात है कि अगर 8,000 फ्यूरिशन वहाँ पे पड़ी हुई थी, इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने ये प्रिंट की है, कितना बड़ा ये बिज़नेस होगा, ये बड़ी एक हैरानगी की बात। 3,500 जर्मन पासपोर्ट जो इन्होंने पकड़े हैं पुलिस ने, जो इनके काबू में आए हैं, जो काबू में नहीं आए, वो कितने बड़े होंगे। ये एक सवालिया निशान है कि कितनी बड़ी तादाद में ये बिज़नेस चल रहा है। इसमें फिर ऐसे भी होता है, कई लोग ये नहीं कि यूरोप तक ही रहते हैं, इसके ज़रिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और वहाँ फिर इन पासपोर्टों को दफन कर देते हैं, फिर नए सिरे से अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जर्मनी आजकल इन हालात से गुजर रहा है कि वहाँ पे गैर मुल्की जो है वो जो भी क्राइम करते हैं उनको फौरी तौर पर वापस भेजने के लिए रात दिन कोशिश कर रही है जर्मन पुलिस। कल भी मैं देख रहा था, एक अफ़गानी था, वो पता नहीं कोई वहाँ पे पार्क में गया कुछ स्पोर्ट्स करने, उस पर हमलावर हो गया। कभी कोई खबर आती है सीरियन की, कभी अफ़गानी की, और इतना बदनाम इन्होंने गैर मुल्कियों को कर दिया कि गैर मुल्की अब सोचते हैं कि यार ये किस मुसीबत में पड़ गए। और बाकायदा वो नाम लेते हैं कि ये अफ़गानी है, ये फ़लाना। अभी मैं देख रहा था, पता नहीं कुछ 10 बच्चे लेके अफ़गानी फैमिली आ गई है, और वो कहते हैं जी हमें यहाँ रहने की इजाज़त दो। किसी और मुल्क का केस कराया हुआ था, बाद में जब इंक्वायरी की तो कुछ और निकला। तो झूठ, मकारी, फ़रेब। अब वो जो जर्मन है वो सोशल मीडिया पे शोर डाल रहे कि टैक्स हम दें, बच्चे इनके पलें यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। फिर ऊपर से क्राइम भी करने, ऊपर से 2 नंबरी भी करनी। तो जनाब ये जो भी लोग इसमें मुलव्वस होते हैं वो तो हैं, लेकिन जो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं वो भी उतनी गुनाहगार है। अपने पैसे ज़ाया ना करें, कि किसी वक्त भी आप अगर पकड़े गए तो सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा, जो भी कवानीन होंगे। तो जो लोग भी इस तरह अब लोगों को घेर के लाते होंगे उनके नाम भी जाएंगे, जब पूछगिछ करेंगे मोबाइल भी पकड़े जाएंगे, उसमें से नंबर भी मिलेंगे, हर चीज़ निकाल लेगी पुलिस, जर्मन पुलिस है ज़ाहिर। और फिर उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, जो सब एजेंट होते हैं, जो लेके आते हैं, अपनी कमीशन रख लेते हैं, और वे इस्तांबुल भी जाके इसकी कड़ियाँ मिल रही हैं, ये बताया जा रहा है। जो इस्तांबुल है, तुर्की भी वैसे बड़े मशहूर हैं वहाँ पे 2 नंबर काम में, आपको तो पता ही है। ये अभी की बात नहीं है, तुर्की 40-50 साल से जब से भी आप देखें वहाँ भी 2 नंबरी काम का धंधा चलता है। वहाँ से बैठ के यहाँ कॉलें भी की जाती हैं, बूढ़े लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, उनसे पैसे भी बटोरे जाते हैं। इसी तरह अफ्रीका में बैठ के भी लगे होते हैं। तो ये इस्तांबुल तक नहीं रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये और भी मुल्कों में फैला होगा इनका बिजनेस। किस तरह ये पासपोर्ट इधर से उधर भी बेचाते होंगे, हो सकता है कि इस्तांबुल भी भेजते हों, वहाँ से लोग आते हों, तुर्की शुर्की जो हैं वो आते हों यहाँ, और इन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हों, यूरोप के किसी और मुल्क में उतर जाते हों, क्या क्या गेम डालते हैं, या बाई रोड आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा ये एक अगर मेरे से पूछे तो प्रोजेक्ट इनका होता है, इतना मामूली नहीं होता। तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए मेरा मैसेज है, जिस तरह मैंने अभी बताया, कि गलत काम का गलत नतीजा, और कोशिश करें कि इस काम से आप बचे रहें। और जो फिरोशान का मुझे भी पता है कि लोगों को ये लालच दिया जाता है कि फार्शुले जाओगे वहाँ पे आपसे थ्योरी नहीं होनी, ये नहीं होनी, वो नहीं होनी, और इसी चक्कर में सादा लोग जो है वो कहते चलो पकड़ लो, ये कहते जी असली जैसे ही आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या भाव बिकती है। तो ये मुख्तसर सा मैसेज था, मैंने कहा आप लोगों को दे दूँ ताकि आप होशियार हो जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।